वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी हमें नोमान ने कराची से भेजी है। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा छोटा भाई कारसाज के करीब 6 साल पहले एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। उसकी अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी और रात के 2 या 3 बजे उसकी हॉस्पिटल से ड्यूटी ख़त्म होती थी। वापसी पर वो दोस्त के साथ बाइक पर ही आया करता था और कारसाज डालमिया वाले रोड से उसका गुज़र होता था और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें इसी रास्ते पर जाना होता था। मेरा भाई बताता है कि एक दिन वो और उसका दोस्त रात को उसी रोड से ही आ रहे थे। उस वक्त ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी, क्योंकि रात का वक्त था और रात पे ट्रैफिक नहीं होती। खैर, मेरा भाई बताता है कि दूर से ही कोई लड़की सर पर दुपट्टा ओढ़े हाथ के इशारे से बाइक रुकवाना चाहती थी, मगर भाई को उस बात का इल्म भी था कि अक्सर यहाँ ऐसे वाक़े सुनने में आते हैं कि कोई लड़की या दुल्हन रात के वक्त निकलती है सिर्फ लिफ्ट मांगने, और अक्सर डरावने वाक़े भी इसी इलाके से मंसूब किए जाते हैं। खैर, भाई ने बताया कि मेरा दोस्त बाइक चला रहा था। मैंने उससे कहा कि आगे देख, कोई लड़की खड़ी है, ये हो ना हो ये चुड़ैल ही है। बाइक तेज़ भगा। उस दोस्त ने मजाक करना शुरू कर दिया कि इतनी खूबसूरत लड़की है, लिफ्ट देना तो बनता है। तू भले उतर जा, मगर मैं उस लड़की को लिफ्ट ज़रूर दूंगा। मेरे भाई ने उसको बहुत मना किया, मगर वो ना माना और उसने बाइक उस लड़की के पास जाकर रोक दी और पूछा, कहाँ जाना है आपको। मेरे भाई को उस वक्त बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने दोस्त से कहा, यह लड़की नहीं है, भाग चल। मगर कुछ ही पलों में जब उस लड़की का कोई जवाब ना आया तो भाई डर के मारे कांपने लग गया और दोस्त से कहा, उसके पाँव देख, उल्टे हैं, जल्दी भाग। जब दोस्त ने यह देखा कि ये वाकई चुड़ैल ही है तो उसने बाइक जैसे ही स्टार्ट की, उस चुड़ैल ने अपना दुपट्टा मुंह से हटाया ही था कि देखकर चीख निकल गई। वो इंतहाई भयानक चुड़ैल थी। उस वक्त बाइक स्टार्ट ही थी, इसलिए वो दोनों फ़ौरन वहाँ से भाग निकले और ऐसे भागे कि पूरा रास्ता भाई और उसके दोस्त ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भाई ने बताया कि बस ऐसा लग रहा था कि हमारी बाइक के साथ साथ कोई हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। घर आकर भाई की भी हालत ख़राब हो गई थी। साथ में जो दोस्त था उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद उन दोनों ने हमेशा के लिए उस रोड से गुज़रना छोड़ दिया। अब वो एक लंबे रूट से होकर घर आते थे, जो कि निस्बतन एक गुंजान आबादी से गुज़रता था और वहाँ पर रात गए ट्रैफिक भी चल रही होती थी। आज भी जब मेरा भाई ये वाक़या याद करता है तो वो खौफ से कांप जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ कोई डरावना वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। हम आपके वाक़ये को अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।